27 साल से एक राज्य में सरकार चलाना आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए गुजरात में बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ना अब तक का सबसे मुश्किल काम माना जा रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में सेंध लगाने का सीधा मतलब है 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में नई जान फूंकने की कवायद कर रहे हैं, तो बीजेपी हर 5 साल में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है। इसी के तहत जुलाई 2020 में बीजेपी गुजरात की कमान दी गई सीआर पाटिल को, जो हैं तो मराठी मूल के लेकिन गुजरात से सांसद हैं। पीएम मोदी के भरोसेमंद सिपाही हैं, लेकिन एक समय पर कांस्टेबल रहे पाटिल आखिर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष बन कैसे गए, चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। गुजरात बीजेपी के लिए 2020 एक ऐसा समय था जब रातों रात मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया। साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों को भी बदल दिया गया। इन सब के पीछे केंद्रीय आलाकमान के साथ साथ हाथ था सीआर पाटिल का, जो पीएम मोदी के खास हैं, जिनका लक्ष्य है गुजरात की सभी 182 सीटों पर कमल खिलाना। दरअसल 1985 में कांग्रेस ने 182 सीटों में से 149 सीटों पर कब्जा किया था। पाटिल चाहते हैं कांग्रेस के इस रिकॉर्ड को तोड़ना। गुजरात बीजेपी में सीआर पाटिल कितने बड़े नेता हैं, इस बात का अंदाजा आप 2 बातों से लगा सकते हैं। पहला, जब गुजरात के पटेल समाज के बड़े नेता में शुमार नरेश पटेल पर कांग्रेस डोरे डाल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात में सरकार तय करने वाले पटेल समाज के बड़े नेता नरेश पटेल कांग्रेस में जा सकते हैं। ठीक उस वक्त नरेश पटेल की तस्वीरें सीआर पाटिल संग दिखाई दी। इसके बाद नरेश पटेल ने ऐलान किया कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसके कुछ समय बाद ही सीआर पाटिल के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के बड़े नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करा दिया गया, और ऐसे में सीआर पाटिल ने पटेल समाज को साधने में सफल भूमिका निभाई। यही नहीं, गुजरात सरकार के बड़े फैसलों में पाटिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में गुजरात मवेशी नियंत्रण रखरखाव विधेयक 2022 का हालिया रोल बैक भी शामिल है। दरअसल आवारा पशुओं के रखरखाव को लेकर सरकार जो विधेयक लेकर आई थी, इसके विरोध में मालधारी समाज ने बड़ा आंदोलन कर दिया। इस विधेयक पर पुनर्विचार करने को लेकर पहला शब्द सीआर पाटिल ने ही कहा था, और मालधारी समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी उन्होंने की। साथ ही पार तापी नर्मदा परियोजना को खत्म करने के लिए हुए आंदोलन, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के युवा नेता और विधायक अनंत पटेल ने की थी, उसे भी गुजरात के सीएम नहीं बल्कि पाटिल ने ही खत्म कराया था। कहा तो ये भी जाता है कि सीआर पाटिल बस गद्दी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन सीएम का सारा काम उन्हीं के इशारों पर होता है। पाटिल दक्षिण गुजरात के नवसारी से 3 बार के सांसद होने के साथ ही देश में अब तक के अधिकतम अंतर से संसदीय सीट जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पिंपरी मेजन में पाटिल को सीआर के रूप में जाना जाता है। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक वो एक किसान और बिजनेसमैन है। वो गुजरात का नेतृत्व करने वाले एक गैर गुजराती हैं। 11वीं कक्षा से ड्रॉप आउट करने के साथ ही पाटिल ने आईटीआई से डिग्री हासिल की थी। हालांकि गुजरात की राजनीति में एंटर करने वाली आम आदमी पार्टी कई बार पाटिल के मराठी मूल के होने का मुद्दा उठाती रहती है। पाटिल के लिए आपने तब मुश्किल ज्यादा कर दी जब उनके गृह क्षेत्र सूरत में नगर निगम के चुनावों में 27 सीटें हासिल कर दी। यही नहीं, सीआर पाटिल के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सीआर पाटिल ने जो रेमडेसिविर लोगों को बांटी थी, वो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई थी। हालांकि पाटिल का कहना है कि ये रेमडेसिविर सीधे फार्मा कंपनी से खरीदी गई थी। बहरहाल, पाटिल के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। 1951 में तत्कालीन अविभाजित बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दक्षिण गुजरात में स्थानांतरित हो गए। पाटिल अपने पिता की तरह 1975 में एक कांस्टेबल के रूप में गुजरात पुलिस में शामिल हुए। हालांकि 1984 में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। 5 साल बाद वो दिसंबर 1989 में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए और आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। पाटिल उन गुजरात के नेताओं में से एक हैं जो गुजरात बीजेपी का भविष्य तय करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पटेल समाज को खुश करने के लिए भूपेंद्र पटेल को ही जीतने के बाद सीएम बनाए रखने की बात कही। एक बात तो पाटिल को लेकर विपक्ष भी तारीफ करता है, वो है उनकी साफगोई। 1 और 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पाटिल ने माना कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पाटीदार आंदोलन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। वो कहते हैं कि पिछले चुनाव में आंदोलन की वजह से भी नुकसान हुआ था,
जिससे पहली बार बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 5 साल में बीजेपी ने पटेल समाज को खुश करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।